हेलो एके, क्या हुआ? तुमने फोन नहीं किया? क्या वही बैड न्यूज रोज रोज का। मोर बैड न्यूज फ्रॉम इंडिया। कभी कोई वाइफ चली जाती है, कभी कोई हस्बैंड, कभी दोनों, पूरा हाउस होल्ड पैकअप करके बैक टू इंडिया। मतलब यहाँ बच्चों के बीच और वहां पे पेरेंट्स, और बीच में हमारे फंसे हैं हमारे एनआरआईज। रोज कोई ना कोई जा रहा है, आ रहा है, और कोई जाके आ नहीं पा रहा है। रियली रियली एके, दिस इज ऑल वेरी अपसेटिंग यार। पता है, मैंने तो सोचा कि मैं न्यूज़ ही नहीं देखूंगी। सब कुछ इतना डिप्रेसिंग लग रहा है। प्लीज कुछ हल्का फुल्का सुनाओ ना प्लीज। सही बोल रही हो। हल्का हल्का क्या, हल्की तो मेरी निधि कुछ भी नहीं खाती है। बच्ची बिल्कुल आरियाना ग्रांडे बनी फिरती है। और हाँ, आरियाना ग्रांडे की शादी हो गई कल कोई ओह डाल्टन गोमेस से। बिल्कुल हल्की खबर है ना, हाँ और हाँ एकदम बिल्कुल। अप टू डेट नया खबर। पर हम थोड़े ही निधि और अयान हैं। अयान की तो टेनिस प्रैक्टिस से हमारा पूरा घर हिलने लगा है, पता है। और स्टेट्स की प्रैक्टिस चल रही है। और हमें क्या लेना देना है रियाना ग्रांडे से? किसी से भी शादी करे वो। इनफैक्ट सोफी और मनु ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे उसकी शादी से। जनरेशन भाई, जनरेशन। जनरेशन, सही बोला तुमने। क्या 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 खाक जनरेशन, ये जनरेशन। मतलब इतना पिक एंड चूसी जनरेशन, हम कुछ भी उनको सजेस्ट करें ये उनको तो मानना नहीं है। और दे जस्ट शट द वर्ल्ड आउट ऑफ themselves। तो हम थे ना माधुरी दीक्षित के जनरेशन वाले, है बिल्कुल ना। बिल्कुल, उसके उसके ठुमकों के शिकार। लेकिन लेकिन क्या couldn't we relate to जैसे somebody like मधुबाला, we could equally relate to her। वाह वाह, क्या टॉपिक छेड़ दिया है कि क्या टॉपिक! मधुबाला। ऐसा कोई नहीं होगा जो थोड़ा भी रोमांटिक फील करे और मधुबाला को याद ना करे। बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी, इश्क के इम्तिहान आइए। मैं इतनी सीरियसली इस बातों से शुरू करती हूँ। जनरेशन गैप की बात कर रही थी, और तुमने ना ये, मैंने ही प्लेट पे तुम्हें ऑफर किया है किधर और कहाँ से मैं ला गई, और तुम्हारे सामने ला दी मधुबाला। भाई मधुबाला आई है हाफ टिकट से, मिस्टर एंड मिसेस 55 का टैग लिए, जिससे इंसान जाग उठा और मुगले आजम का दीवाना बन बैठा। तुम भी, तुम छोड़ोगे नहीं अब। तुम और तुम्हारी बातें ना, सच में नीलू, मैंने ना ऐसे बॉलीवुड को किसी भी टाइम बातों में घुसाने वाले को कभी नहीं देखा है। तुम वो पहला पीस हो जो बॉलीवुड को इतनी शिद्दत से कहीं भी याद कर लेती हो। और आज तुम्हारी मधुबाला भी सुई जा अटकी। बिल्कुल। तो बस मधुबाला को याद करो और चेहरा खुद पे खुद मुस्कुराने लगता है। तो चलो आज मधुबाला से ही थोड़ी रौनक लाने की कोशिश करते हैं। वैसे ना अच्छी टॉपिक है, लेकिन शी इज, हम इतने डिप्रेस्ड हैं तो वेरी गुड मेडिसिन फॉर डिप्रेशन है हमारी मधुबाला। सही। वैसे शी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ, क्या कहते हैं वो, पर्सनालिटी वर्सेस ब्यूटी। मतलब मेरे ख्याल से she don't have the most perfect features। कभी जब हंसती थी थोड़ी सी वो जो है होंठ हो टेढ़ी हो जाती थी। एंड हाँ, एंड she didn't have the most striking body। मुझे नहीं लगता कि वो शिल्पा शेट्टी वाला वो जीरो फिगर था उनका, लेकिन उनका वो जबरदस्त एक स्क्रीन प्रेजेंस रहता था। और लाइक शी हैड अ ठोस पर्सनालिटी। जैसे पता नहीं सामने वाला उनके सामने जब एक्टिंग करता तो कैसे करता होगा। What are you talking about? एके, क्या कह रही हो तुम? She was the epitome of beauty यार। वो मुस्कुराता चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा, वो झिलमिल टिमटिमाती आंखें, वो नूर बरसता उनके गालों पे, और वो होठ मानो चमचमाते सीशेल्स, नाक मानो छोटी सी नाव चांदनी झील में, और हुस्न लाखों परवान चढ़ाए,
खुशबू बिखेरता, इतराता, इठलाता, यहाँ से वहाँ। नीलू 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 चांद तेरा रात तुम हो हो साथ साथ, क्या क्या करे करे। अजी अब तो दिल मचल मचल गया। चांद रात तुम हो साथ क्या करे अजी अब तो दिल मचल मचल गया। दिल का एतबार ओह माय गॉड, बिना फोटो के ही मधुबाला मुझे बराबर दिख रही है। तुमने ना मधुबाला को मेरी नजरों के सामने उतार दिया है। क्या बात है, क्या बात है। वैसे ना मुझे भी गजब की पसंद है मधुबाला, लेकिन मैं ये बोल रही थी कि आई एम मोर फैसिनेटेड बाय हर confidence, her more or less careless screen presence than her beauty. Beauty में क्या रखा है? Oh my God, AK, how can you not see the beauty in her? यार, the beauty with शोखी, the beauty with अदाएं, with मासूमियत, with 440 का वो वोल्ट का झटका, with lot of मस्ती, and with that मुस्कुराहट and ब्यूटीफुल मोल. तो सारी हीरोइंस थी, लेकिन उन दोस टाइम्स लाइक सारी हीरोइंस इतनी मेड अप, इतनी फिल्मी, इतनी ड्रामेटिक लगती थी। तब वही थी अकेली जो केम अक्रॉस एज समबडी सो नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस, जैसे शी डिडंट केयर अबाउट, जैसे कैमरा ऑन है उनको खबर ही नहीं है। ये She was तो like सही so- बोला हाँ, तुमने। हाँ, स्पेशली वो गाना जिसपे वो जब वो लिप Lip sync सिंक करती करती थी, हाँ, थी, याद है तुम्हें वो एक गाना, हाल कैसा है जनाब का, वो आईब्रोज ऊपर करके, क्या ख्याल है है आपका, आपका, तुम तो मचल गए ओ हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ, हाल कैसा है जनाब का। पता है नीलू, ये रोमांटिक से मधुबाला का जो शी वाज बोर्न ऑन वैलेंटाइंस डे, शी वाज अ पठान शायद, एंड शी वाज बोर्न इन दिल्ली। इसीलिए उस दिन का असर था उनकी पूरी पर्सनालिटी पे, एक्सट्रीमली रोमांटिक इन नेचर यार। मैं जब वो वी आर टॉकिंग अबाउट हर बर्थ, लाइक उनका पासपोर्ट लेके शी वाज अ ब्रिटिश इंडियन। वो जब पैदा हुई थी दिल्ली में और वो बॉम्बे के स्लम्स में बड़ी हुई हैं, और उसकी तो मतलब शी हैड अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्डहुड, गरीब थे काफी, उनके पापा की नौकरी चली गई थी, कोच एंड ऑल दैट। कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। मूवीज मेड हर लाइफ। She was destined for movies. I also believe that. As per me, एक उनकी पता है क्या, एक्टिंग को इतना तवज्जो नहीं मिला जितनी उनकी ब्यूटी और खूबसूरती अदाओं को को, सही है। हाँ, हुस्न को। शायद किसी की नज़र उनके चेहरे पे उनकी खूबसूरती से हटती ही नहीं होगी कि कुछ और हुनर देख पाते, पता है। या और मैं तो ना सिर्फ और सिर्फ उनकी हंसी देखना चाहती थी। क्या एक्टिंग का कुछ लेना नहीं नहीं था मुझे मुझे हमें उनकी मुस्कुराहट, जैसे मोती बिखेरते दांत, व्हाट अ ब्यूटीफुल जॉ लाइन शी हैड, धमाका, मतलब those were the things I was interested in. अब पता है किसको उनकी एक्टिंग की पड़ी थी। हाँ, एक उनकी हंसी में कभी तुमने नोटिस किया, उनकी आंखें जगमगाती थी, दोस ट्विंकलिंग आईज, या और वो गाने, क्या कर डाला तूने दिल तेरा हो गया, हंसी फंसी में जालिम दिल मेरा हो सारे गया। फंसे उनके हंसी पे। जब वो हंसती नहीं थी, गुस्से से बोलती थी, जब चुपचाप बैठती थी, तब भी उनकी आईज ट्विंकल करती Twinkle थी, करती इतनी थी। शार्प एंड ट्विंकलिंग आईज। फिर चलो मैं तुम्हें एक किसी से मिलवाती हूँ जो कि मधुबाला को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगी। सही है, ये तो हमारा बिल्कुल इंटरेस्टिंग सेक्शन है। तुम कहाँ कहाँ से किसी किसी को ढूंढ लाती हो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सुनते हैं। हेलो नैना आंटी, आदाब, कैसी हैं आप? जी जीते रहिए। मेरी फ्रेंड जो एके है, हम बात कर रहे थे कि हम मधुबाला स्पेशल करेंगे। मेरी एक आंटी हैं, वो बिल्कुल उनकी जो शख्सियत है, उनकी पर्सनालिटी है, वो बिल्कुल वही तो मधुबाला उनके- जैसी है। वो जो ठहाके लगाती हैं और जो उनकी आंखों में मधुबाला की आंखें ना जगमगाती थी मुस्कुराने पे। हाँ, वो एग्जैक्टली, खूबसूरत- अरे वो खूबसूरत थी अरे भाई। एग्जैक्टली, आपकी आंखें भी वैसे ही मुस्कुराती हैं और जगमगाती हैं, पता है। आपको याद है वो मधुबाला का गाना, आइए मेहरबान? आइए मेहरबान बैठिए जाने जान, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान,
आइए मेहरबान। इतना खूबसूरत पिक्चराइज हुआ है ये गाना। अच्छा, ये मुझे लगता है पूरे इंडिया का फेवरेट सॉन्ग होगा शायद ये। जब ये बजता हावड़ा ब्रिज का है ये अशोक कुमार। हाँ, और वो मधुबाला के वो सब भी तो मुगले आजम के कितने अच्छे अच्छे गाने हैं। नैना खाला, ये बताइए आपको वो मुगले आजम का वो फेदर वाला सीन याद है? अरे वो क्या कहते, चमेली के पेड़ के नीचे, कनेर के पेड़ के नीचे दोनों खड़े। जी जी जब जी। वो आ जाता है, जी जी अल्लाह शहंशाह आ जाते हैं, वो उसका दाम, वो गला पकड़ के पूरे पर्ल जो है ले सब लड़ा उसका बिखर जाता है जी। तो जाती है फिर भाग के आती है। अरे बाप रे, उसके आसपास कौन सा गाना पिक्चराइज हुआ था, कुछ याद है आपको? जब रात है ऐसी मतवाली, तो उसको जेल भेज देते हैं हथकड़ियां डाल के। तो कहती है जहाँ बना मुझे एक रात की मोहलत दीजिए, मैं आप जैसी इशारा होगा मैं। वो फूल होता है ना, जी जी, फूल सुंघाती है उसको। अरे बाप रे, तो ये गाना था, जब रात है ऐसी। मधुबाला ऐसी एक्ट्रेस रही होंगी जिन्होंने इंस्पायर किया होगा मतलब सारी लड़कियों को। Why not? अरे उसकी उनकी एक्टिंग वह नहीं, ये जिस तरह से वो बैठ के उठती हैं, डांस का पूरा एक्सप्रेशन देखो, इतनी प्यारी नथ और इतना प्यारा चेहरा, फिगर, और जो वो है क्या कहते हैं, ये पूरा नीचे का लहंगा और जो कट है वो, और वो टिश्यू का महीन दुपट्टा। उस जमाने के कपड़े होते थे, जेवर होते थे। घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे मोहे पनघट पे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे मोहे पनघट पे। बहुत खूबसूरत। और हमें वो दुआ बड़ी अच्छी लगती है, मेरे मुश्किल कुशा फरियाद, जब हथकड़ियों में उसको बांध के जेल में डाल देते। और वो लड़ाई जंग दिखाई है, वो किस तरह से अजीत आके तलवार से उसकी बेड़ियां काट के उसको लेके जाता है, और जब नमाज पढ़ते उसको सफेद दुपट्टे में दिखाते, किस कयामत की सादगी। मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, फरियाद है। ये जब किशोर कुमार से इनकी शादी हो गई थी तो उसके बाद इनकी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं हो गई थी? नहीं, ये बीमार थी। किशोर कुमार ने तो उसको सपोर्ट किया था जिंदगी देने के लिए। कुछ ही साल की है, खत्म हो गई बेचारी। किशोर कुमार को बड़ा दुख हुआ। चलती का नाम गाड़ी, तीनों भाई हैं, और इस कयामत के डरपोक दिखाए लड़कियों से, वक्त किशोर कुमार को दिखाए कि बड़े चुलबुले होते, दाढ़ी बांधने के बहाने जापान पहुंच गए, समझ गए ना, हन प्यार हो गया। मधुबाला अगर आज के दौर में होती तो क्या क्या होता? आज का दौर जो है, लोगों का टेस्ट फर्क है। जैसे दीपिका है जी, उनको बहुत अच्छी लगेंगी, उनको करीना बहुत अच्छी लगेंगी। जब वो मासूम ब्यूटीज नहीं पसंद आती ज्यादा हैं, जो सुलझे हुए दिमाग के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, जिनको जैसे रफी की आवाज पसंद है ना, मुकेश की है, किशोर कुमार की, तो वो जमाने की हीरो हीरोइन को भी पसंद करते, कोक वाले गाने। और उसके बाद जिस तरह से लोग झूम झूम के गाते, वही गाने जो पुराने लोगों ने गाए। आप देखिए कितनी शांति, सुकून और अच्छा लगता है। इतना तेज फास्ट है हर चीज कि इंसान घबरा जाए। हर टाइम फास्ट म्यूजिक और फास्ट स्टेप्स नहीं अच्छे होते। ब्रह्मचारी देखिए। जी जी बिल्कुल देखिए ब्रह्मचारी जी। उसमें देखो कितने अच्छे से शम्मी कपूर ने डांस किया, जब किया है, मुमताज उसके साथ किया। तो ये सब चीजें कहाँ है? नहीं, वो भी एक जैजी सॉन्ग है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई है ना। तो क्या है ना, डिपेंड करता है पर्सन्स मेंटालिटी एंड टेस्ट। आज का चाहे दौर हो बेटा, और चाहे पहले का। हम लोग के बच्चे जो हैं वो गजल सुनते, गुलजार के लिखी हुई गजलें, जैसे कभी कभी
मेरे दिल में ख्याल आता है अमिताभ बच्चन की और रेखा की सिलसिला है। चलती का नाम गाड़ी ब्लैक एंड व्हाइट थी जी। अनाड़ी नूतन की ब्लैक एंड व्हाइट, गंगा जमुना देखो। और उसी के बाद जब थोड़ा सा और हम लोग की तरफ आ जाओ तो वो जेल थीफ है जी। गंगा जमुना देखिए और जेल थीफ देखिए, वही भी जयंती माला ने उसमें डांस किया, वही भी जयंती माला ने जेल थीफ में डांस किया। सही। उसमें हाँ उसमें देखिए आप दिलीप के साथ है और उसमें देवानंद के साथ है। देवानंद को डांस नहीं आता है, दिलीप को आता था, है ना। दिलीप कुमार ने वो कोहिनूर में मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की नैना खाला, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है। क्या कर लिया? मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है। और मेरे अल्लाह बड़ी शैतान हो तुम। क्या है? नैना खाला, नहीं ऐसा नहीं। नैना खाला नेचुरल, नैना खाला अगर मैं आपको बता देती ना तो नेचुरल नहीं आता, इतना नेचुरल आया है ना सब कुछ कि इसी में मजा है। प्रैक्टिस नहीं है ना।